तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, माइनस बी ये जो है उसमें डिस्क्रिमिनेंट ये होता है, ये अपने को तीन बातें बताता है टोटल, याद है ना। पहली बात, जब डी की वैल्यू जीरो से क्या आ जाए, बड़ी आ जाए, तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर एंड डिफरेंट। d is equals to 0, then roots are equal 0 के लिए, when d is less than 0, रूट्स आर नॉट रियल, कि रूट्स जो है वो रियल नहीं होते। ठीक है, आइए सुनिए, अब चलते हैं आगे और पढ़ते हैं आगे क्या करना है, कैसे करना है। अब आपको ना एक कंडीशन दी होगी और आपको कहेगा सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मुझे कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन की हेडिंग ले देता हूँ अच्छे से, देखिए क्वेश्चन में ये कहेगा कैन सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच the given equation for which the given equation has real and equal roots। जैसे क्लास में दो चैप्टर का टेस्ट होता है ना, तो आप भले ही एक चैप्टर अच्छे से कर दो, उसमें से देखो कि इस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, उससे एनालिसिस करो। वही मैं पूछ रहा हूँ कि अल्फा बीटा वाला जो पोलिनोमियल जो चैप्टर था उसमें से कितने मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं, 5 मार्क्स के, 7 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 2 नंबर के, और 2 क्वेश्चन आए थे कितने मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, एक का पता नहीं, मुझे 2 ही मार्क्स का था। 4 और 5 6 7 नंबर मान लेते मोटे मोटे, यानी कि 7 में से अपना देख लो कि कितना अपने वेटेज आए, उसमें से देखो कि मैंने तैयारी किस हिसाब से करके किया, उसमें से देखो ना। ठीक है, तो तब अपने को पता लगता है कि सर अपनी तैयारी है या नहीं है। वैसे ओवरऑल मत देखो, चैप्टर से 4 मिले तो 2 कर दो, लेकिन मेरा कहने का मतलब 2 अच्छे से करके जाओ, रूल ये होता है पढ़ने का। तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ कि अब जैसे मान लो अब मैंने कह दिया सर 2 चैप्टर, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो ना, क्या देखिए इसको छोड़ दो, नहीं छोड़ दो इसको, इसके क्वेश्चन आएंगे तो कर दूंगा, नहीं तो आएंगे देखी जाएगी, किसके चक्कर में इसको क्यों खराब कर रहे हो। पोलिनोमियल को एकदम स्टार्टिंग से एंड तक बढ़िया पढ़ दो, सारे क्वेश्चन लगा के देख लो। ये छोटे छोटे टेस्ट होते हैं ना, वही मौके होते हैं अपने पास। जैसे एक चैप्टर का टेस्ट हुआ तो क्वेश्चन लगाने का टाइम होता है, और टर्म फर्स्ट आ गई, टर्म सेकंड आ गई, तो ज्यादा चैप्टर्स होते हैं, हर एक क्वेश्चन नहीं लगाया जाता, मेन मेन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही होती है। तो ये छोटे छोटे टेस्ट में ही मौका होता है कि अपने क्वेश्चन करके देख लें। जब टर्म फर्स्ट होती है, हाफ ईयरली होगा, जो भी है आपका प्री बोर्ड होगा, तो उसमें इतना टाइम नहीं होगा कि हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके, इतना ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट हुआ, कोचिंग में टेस्ट हो रहा है, ये छोटे टेस्ट ही आपके मौका होते हैं कि क्वेश्चन अपने हाथ से करके देख ले, निकाल ले हाथ से क्वेश्चन सारे कैलकुलेशंस। और रफ कॉपी नोटबुक भरने में कंजूसी मत करना, जितनी रफ नोटबुक भरोगे उतने मैथ्स में अच्छे हो जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे हो जाओगे। आप कैलकुलेशन का पार्ट उठा लो, ये वाली कैलकुलेशन करके देखो बिना देखे, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख ली सर ये करना है, आप मेन कैलकुलेशन उठा लो, वो करके देखो कि ये चीज बन रही है नहीं बन रही, कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, तो ऐसे करना। क्वेश्चन ये कहता है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको दे रखा है, जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन लिखवाने वाला हूँ, लगभग 18 क्वेश्चन लिखवाने वाला हूँ, और उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबरिंग सेम रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन 1 to 18 अभी मैं आपको लिखवाने वाला हूँ इसके रिलेटेड, इसमें बुक के क्वेश्चन सारे आ जाएंगे, बुक देखने की जरूरत नहीं है मेरे को, बुक के सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, एनसीईआरटी सारे आ जाएंगे। ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा, तो 1 से 18 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसमें से छठा क्वेश्चन ये है, तो नंबरिंग इसके हिसाब से रखना। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है के एक्स स्क्वायर माइनस का 5x
प्लस का के, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से आसान ज्यादा होते हैं। कैसे आसान होते हैं सर? इसमें आपको एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, इसमें सिर्फ आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। क्योंकि उसने ये बात बोली है, सर मुझे के की वैल्यू बताओ, गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये जो इक्वेशन दे रहा है ना, इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। रूट्स रियल और इक्वल कब होंगे? जब डी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 0 के। तो आप यहां से डी की वैल्यू निकालो, कोई बड़ी बात नहीं है सर, बहुत क्वेश्चंस में निकाली है, उसको 0 के इक्वल रखो। तो आज की क्लास बिल्कुल आसान। करूं कंपेयरिंग किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, बताओ ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? ए भी के आ रहा है सर, बी -5 आ रहा है, सी के आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट निकालो। नाउ क्या होता है? डी बी स्क्वायर -4 ए सी, बी स्क्वायर यानी कि -5 की -4 इंटू के इंटू कितना आ गया 25 -4 के स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है इतना? चले आगे। ठीक है, अब उसने खुद ने एक बात बोली है, अब यहां आके रुक जाना। अब करना क्या वो देखना। क्वेश्चन वाली लाइन अपने को लिखनी है, गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। बच्चों अगर किसी इक्वेशन के रूट्स रियल है और इक्वल है तो उसके लिए कंफर्म है डी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। सो डी क्या होगा? 0 होगा। क्या आपके पास डी की वैल्यू है? क्या इस डी की वैल्यू को यहां रख सकता हूं? क्या रखेंगे? 25 -4 के स्क्वायर इक्वल्स टू -4 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू -25। क्या बनेगा माइनस का? 25 माइनस से माइनस कट, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/4। वापस लिख रहा हूँ, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/4, के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25/4। बताया ना कल रूट हटेगा तो दो साइन आएंगे, प्लस एंड माइनस रूट रहेगा। क्या मुझे बता सकते हो 25 का रूट क्या होता है? 4 का रूट कितना होता है? तो आपके दो आंसर आएंगे। सर दो क्यों आए हैं? देखो जब जब क्वाड्रेटिक बनती है आंसर हमेशा कितने आते हैं? 2 आते हैं। चाहे वो x में क्वाड्रेटिक बने, चाहे वो k में क्वाड्रेटिक बने, चाहे वो m में क्वाड्रेटिक बने, किसी में भी क्वाड्रेटिक बने, आंसर कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब यहाँ पे k में क्वाड्रेटिक बनेगी तो k के आंसर 2 आएंगे। पूछो क्या पूछना है? अरे 0 नहीं आएगा, वो d 0 है, k 0 नहीं है, d 0 है। हाँ 25 - 4 के स्क्वायर 0 के इक्वल है। मैं ये कह रहा हूं कि ये टर्म 0 के इक्वल है, के 0 के इक्वल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जब आप आइदर और करते थे तो x -2 को 0 के इक्वल रखते थे। क्या x को 0 रखते थे? क्या उस टर्म को 0 के इक्वल रखना है? फाइव के बदले 5/2 रखोगे ना, यहाँ 5/2 रखोगे, यहाँ पे 5/2 रखोगे, 0 नहीं आएगा। इसमें जो रूट्स होंगे, रूट्स मतलब x की वैल्यू आएगी, वो कैसे आएगी? इक्वल आएगी। चलो करके दिखाते हैं आपको, चलो करके दिखाते हैं। देखो k की वैल्यू क्या आई है? 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5/2। फ्रैक्शन में है, किससे मल्टीप्लाई करूं पूरी इक्वेशन को? 2 से। इधर देख लो एक मिनट, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बनेगा? 5x स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा? 10x, यहाँ क्या बनेगा? 5 इक्वल्स टू 0। क्या कुछ कॉमन आके कैंसिल आउट हो रहा है? क्या इक्वेशन को जितना सोल्व कर सकता उतना करो। कॉमन आके कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है। 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, फैक्टर बताओ इसके मेरे को फटाफट। कट कर सकते हैं क्योंकि बराबर में 0 है। या तो ये कह दो कि 5 कॉमन लेके डिवाइड में भेज दिया। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? 2x, यहाँ क्या बचेगा? 1। वो अपने को 0 के डिवाइड में भेज दिया। एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। सर फैक्टर क्या होंगे? ऐड करने पे क्या चाहिए? -2, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? 1। क्या होंगे? -1 क्या -1 का ही पेयर होगा क्या? जो मल्टीप्लाई करने पे 1 ले आए और ऐड करने पे -2। तो ऐड करने पे -2, मल्टीप्लिकेशन करने पे 1। अब दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है? साइन यहीं पे आएगा माइनस, क्या कॉमन आएगा? ब्रैकेट क्या बनेगी? यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? उसने कहा था इक्वल आएंगे, ये देखो इक्वल आ रहे हैं।
जीरो क्यों रखा? क्योंकि सर कंडीशन है, जब डी जीरो होता है तो रूट्स इक्वल आते हैं, तो मैंने डी को जीरो रखा है। इसका मतलब के जीरो नहीं है, मैंने डी को जीरो रखा है। लैंग्वेज नहीं समझे आप क्वेश्चन की अभी भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स। मुझे के की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल आए। मुझे के की वैल्यू बतानी है। उस के की वैल्यू को निकालने के लिए इसका सहारा लिया है कि सर जब डी जीरो होगा तब जीरो है। डी क्या है? ये मतलब ये। अब इसको जीरो के बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रखा, यहां से जो भी के आएगा वो आपका इक्वल रूट्स लेके आएगा। नहीं, ठीक है, तो वो तो सहारा लिया ना डी इक्वल टू जीरो का, क्योंकि वही ये बात कह रहा था मेरे को, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चलिए हाँ, बस ये लास्ट अपना, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम ही आने वाली है ना, वो 3-4 दिन करनी पड़ेगी अपने को। उसमें सिर्फ लैंग्वेज समझानी है और इक्वेशन बनानी है, आगे तो आप खुद करोगे। सर तभी कह रहा था सर, वर्ड इक्वेशन चालू हो जाएगी ना, हाँ, टॉपिक क्या छोड़ना है? ए बी सी देखिए वापिस क्या निकालें? डी की वैल्यू निकाल लें। तो नाउ डी क्या कह रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो बेटा ये आ गया के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 24, कितना आ गया? अभी 24 आ चुका है। कंडीशन आपको क्या दी हुई है सर? गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। प्लस माइनस कल तक तो अपने ये कह रहे थे ना, कल तक अपने क्या कह रहे थे कि सर डी की वैल्यू को चेक करके अपने ये लाइन लिख रहे थे, लेकिन आज ये लाइन अपने को गिवन दे रखी है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो डी इज इक्वल्स टू जीरो। क्या मैं इस डी को जीरो के इक्वल रख दूं? रियल एंड इक्वल, सॉरी रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू जीरो, तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। के की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस माइनस 24। बेटा यहीं छोड़ दो तो भी आपका आंसर है। अगर यहाँ नहीं छोड़ना चाहते, मैच करना है आंसर को, तो आगे चेक कर लो। मैंने आपको ये बात बोली थी, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती तो उसके फैक्टर करो, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसके फैक्टर करने हैं। 24 के ऐसे फैक्टर बताओ जिसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर हो। सर 24, 8 3 जा 24, ना तो 8 परफेक्ट स्क्वायर होता है ना ही 3 परफेक्ट स्क्वायर होता है। चलो और देखते हैं, 6 4 जा 24, ये सही है सर, 6 4 जा 24। 4 बार आ गया, क्या बन के बार आ गया? 2 बन के बार आ गया। समझे कैसे? या तो यहीं छोड़ दो, नहीं छोड़ सर ये तो जीरो के इक्वल में आ गया, लेस और ग्रेटर मान लो अभी कर दिया। 2 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट ज्यादा ही है। 2-3 क्वेश्चन आ गया ऐसे, एक क्वेश्चन में और 2 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन भी आपके सही आ गया, आपका आगे थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा सा कर सकते हैं मार्क्स, तो यहीं छोड़ दो, बाकी थोड़ा कर देना चाहिए भी, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट फाइनल कैलकुलेशन ये रहती है। हाँ, अगर 24 तो 12 2 जा भी 24 होता है, 12 2 जा भी 24 होता है, लेकिन 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो एक ही पेयर है 6 4 जा 24, जिसमें से 4 परफेक्ट होता है, तो 4 बाहर आ गया 2 बन के, बस 6 पड़ा रहा, आंसर आ गया अपना, ठीक है। एक तरीका और भी है, बताऊं इसको कैसे? क्या आपको 24 के फैक्टर्स आते हैं? यही होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बना वो मल्टीप्लाई होता है। ऐसे कर लो, चाहिए आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए करिए इसका नोट। चलिए ठीक है, अभी आइए कर दो। सर इंस्टाग्राम पर रील देखना ना पड़ेगी सर, आपकी रील देखना। मैं इंस्टाग्राम रील डालनी बंद कर दूंगा। 3 घंटे बाद तो कितनी वो सर, ये तो चलिए ये क्वेश्चन आ गया समझ में आपको? चलिए बाद में कर लेना बेटा। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन से बच के रहना, ऐसे क्वेश्चन से बच के रहना। कैसे सर? कैसे क्वेश्चन से बच के रहना? जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो। सबसे पहला आपको काम यही करना है, एक बार छोड़ दे तो देख,
सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। कैसे करें सर? के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, क्या बनेगा? के एक्स का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, के एक्स का मल्टीप्लाई इससे नहीं, सॉरी इससे नहीं करेंगे, ओनली +6 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये अब करेंगे कंपेयरिंग। सर के एक्स का मल्टीप्लाई तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, एंड सी की वैल्यू 6 आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक करें आगे। क्या निकालते हैं? डी, फॉर्मूला क्या कहता है डी का सर? बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर यानी कि -2 की होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, माइनस माइनस +4 के स्क्वायर -24 के। बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 के स्क्वायर -24 के। तो जो अब अपने को करना होता है, पुट डी इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर उसने खुद ने कंडीशन दे रखी है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसका मतलब जो डी की वैल्यू है वो 0 के इक्वल आएगी। तो मैं इसको 0 से इक्वेटिंग करवा रहा हूँ। तो ये बनेगा 0 4 के स्क्वायर -24 के इज इक्वल टू 0। ये सेकंड टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता लगा सर? इसमें दो टर्म आती है, इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं लगता। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है? कॉमन लेना पड़ेगा। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? मैक्सिमम कॉमन लेना पड़ेगा, मैक्सिमम कॉमन लेना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है? 4k, क्या बचेगा? k -6 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर तो बन गया, फिर अपने क्या लिखते हैं? आइदर। सर के कैसे आया सर? वो तो कॉमन ले लिया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था बेटा, यहाँ पे k की था 4k, और ये बन गया k -6 इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0/4। तो बेटा k की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 0 आ चुकी है, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई है? 6 आ गई है। ठीक है, ये आपका हो गया। बताइए भी कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है इतना? करिए नोट। तो ये क्वेश्चन है, ये घर से ट्राई करके लेके आने हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, आंसर अभी बता देता हूँ इनका। आंसर यहाँ देखो। तो बेटा जो 14 का जो आंसर है वो है +-5/2। 13 का आंसर है +-2√2। 12 का आंसर है 9/8। 11 का आंसर है +-3। 10th का आंसर है +-4। 9th का आंसर है 25/2। 8th का आंसर है 0 and 6। 7 का आंसर नहीं है। 5th का आंसर है 5 -3। 4th का आंसर है 0,3। थर्ड का आंसर है +-2√6। कहाँ पे बेटा? फर्स्ट तो मैंने करवा दिया ना ये फर्स्ट था। और सेकंड का जो आंसर है -1/2। चलिए करिए इसको ना। स्क्वेयरिंग याद कर 20 तक, टेस्ट होएगा अभी। रफ में कर रहा है, किस पे कर रहा है? फेयर में बना लो लिस्ट सीधा। नाइन, ये हो गया नोट किया? चलिए अभी देखिए इनमें से कौन सा क्वेश्चन करवाएं अपने। 3-4 क्वेश्चन रह गए अभी, और लिख के लेते हैं अपने, उसके बाद फिर काम खत्म हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको। 15 नंबर है 3k + 1 एंड x² + 2k + 1 x + k इज इक्वल टू 0।
16 है अपना k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 k प्लस 3 एक्स प्लस k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये और मूल दे दिया गया। 17 है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस k 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 18 है 4x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 x प्लस 1 k प्लस 1 इक्वल टू 0। मंडे को एक क्लास और लगेंगे इसकी एक, ट्यूसडे तक सारा कंप्लीट करना है अपने को ये, ठीक है। नोट ही कर ले, इतना क्या लिस्ट तेरे को। अरे ये जाती करो वहां भी तो सर विश्वास होमवर्क लाके आने। ठीक है इतना। आंसर मैंने लिख दिया साथ में। बताइए कौन सा करवाना है क्वेश्चन। सर 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। कोई बात नहीं, परसों की क्लास अपनी यही रहेगी, और क्वेश्चंस नहीं है, इतने क्वेश्चंस अपने को करने हैं इसके, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 1। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अभी मत मांगना, पेपर सो कौन सा और क्वेश्चन चाहिए मुझे, इससे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास है नहीं। k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। सर इस पर 10 बार राउंड निकाल के एक बार में आवानी कंपेयरिंग, अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, ये बताइए पहला। स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये बेसिक का कैसे है स्टैंडर्ड फॉर्म में? देखो एक्स स्क्वायर आ रही है, ठीक है, एक्स ठीक है, कांस्टेंट आ रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये जो x की वैल्यू तो इसमें है मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे 2 के माइनस 2 किसमें? ये सेटिंग में x की वैल्यू भी x इसमें मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय k माइनस 1 नहीं, फिर बिगड़ जाएगा ना क्वेश्चन। डायरेक्ट लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सर एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, हां उसके साथ वाला a होएगा, इसके साथ वाला सारा क्या होएगा, b होएगा, ये छोटा ही होएगा b होएगा, और जो विदाउट एक्स वाली टर्म है वो क्या होएगी, c होएगा। जो विदाउट टर्म वाली, पहले इसको देख लेते हैं। तो a b एंड c, a की वैल्यू क्या है, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बोलो a कितना, k प्लस 1 बोलो b कितना, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय k माइनस 2 मल्टीप्लाई k माइनस 1। c की वैल्यू कितनी है, 1 आ रही है। तो देखिए भी करें स्टार्ट। क्वेश्चन में ये कह रहा है सर d निकालना है, और d का फॉर्मूला कहता है सर b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, माइनस 2 k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कंप्लीट स्क्वायर करनी पड़ेगी। ये कंप्लीट b है, माइनस 2 k माइनस 1 होल स्क्वायर करनी है इसकी, माइनस 4ac, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 4 प्लस 1, c की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। d इज इक्वल टू, देखना माइनस की स्क्वायर क्या होती है, माइनस प्लस 2 2 जा कितना होता है 4, और इसकी स्क्वायर क्या होगी, होल स्क्वायर होगी, होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा होल स्क्वायर का a माइनस b। चलिए माइनस 4 को k से करना क्या बनेगा, माइनस 4 के, माइनस 4 को 1 से करना माइनस का 4। अब रह गया ये, चलो सोल्व करते हैं। तो ये बनेगा सर d इज इक्वल टू b a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बताओ फॉर्मूला सही लगाया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का काम किया k ने, b का काम किया 1 ने। 1 की स्क्वायर 1 होती है, k की स्क्वायर k होती है। 2 इंटू k इंटू 1, 2 इंटू k इंटू 1 माइनस 2k, माइनस 4k माइनस 4, माइनस 4k माइनस 4। तो देखना d इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4। लो बढ़िया हो गया सर, 4 से 4 गया, बचा क्या, सर 4 के स्क्वायर 4k स्क्वायर बचा, माइनस का 8 माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस, 8 और 4 कितने हो गए 12, माइनस के 12 के। लो जी पुट कर दें d को 0 के इक्वल। क्यों सर, किसने कहा, क्वेश्चन की पहली लाइन यही है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो इस पूरी टर्म को 0 के इक्वल रख रहा हूँ,
4k² माइनस 12k बताया था ना, ये कौन से टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर? ये सेकंड टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें दो टर्म होती है। तो सेकंड टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए कॉमन लिया जाता है। मैक्सिमम कॉमन देख लो क्या आ रहा है, सही है? सीधा बता दो के की वैल्यू जीरो है 3, के की वैल्यू 0 है 3, 0 है 3, ठीक है। तो ये अपना समझ हो गया। बोलो जी, आसान है क्वेश्चन, थोड़े बस वही है कैलकुलेशन वगैरह जो आपको लग रहा है, ठीक है। तो आप ये छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेना, जैसे 8 तो मैंने करवा दिया, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12, 13 ऐसे कुछ ये मैं करवा दूंगा, 15, 17 ये 18 ये मैं करवा दूंगा मंडे को आते ही, ठीक है। कल मिलते हैं शाम को 5 बजे, इनका आपका टेस्ट होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।